मेरे प्रिय आचार्य जी, आपकी एड्स वाली वीडियो हमारे सामने आई, फिर हम आपके सामने आए। उसके बाद आपने अपना अनमोल समय और ज्ञान हमें दिया, और हम सब जो कि अज्ञानी थे, आपने हमारे भीतर ज्ञान का एक छोटा सा दीपक जलाया और हमें इस काल्पनिक दुनिया से बाहर निकालकर हमें हमारे वास्तविक संसार से अवगत कराया। हमें हमारे भीतर की आत्मा से आत्मसात कराया। फिर मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग आपसे प्रभावित हुए। फिर हम आपके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। फिर हमने आपसे और नजदीकियां बढ़ा ली। वो इसलिए कि हम आपके उद्देश्य को अच्छे से समझे और उसमें आपका सूक्ष्म सा सहयोग कर सके। पर मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा तो मुझे आपकी कुछ तस्वीरें दिखी जिनमें आप न जाने हमें क्या सिखाना चाह रहे हो। क्या पता शायद ये कोई ज्ञान की विधि हो। पर आचार्य जी, ये क्या है? क्या अभी इस वक्त आपकी चेतना अवकाश के लिए गई है, या फिर कुछ और? चलो, कोई नहीं मान लिया कि ये सब आप पहले करते थे, पर आचार्य जी, इससे हम क्या सीख लें? और आचार्य जी बताते हैं कि 29 की उम्र में उन्होंने संस्था खोल ली थी। और आप सब सच बताना, इन तस्वीरों में आपको आचार्य जी किस उम्र के लग रहे हैं? यानी आचार्य जी संस्था स्थापित करने के बाद भी चेतना को स्थापित नहीं कर पाए। और अब भी आचार्य जी के एक और प्रसंग पर बात करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर उनके गीता सत्र से जुड़ना चाहे तो उसे कम से कम 1000 रुपए तो देने ही देने हैं। आचार्य जी, यहां पर आप समाज सेवा कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस? आपने 1 निश्चित प्राइस यहां पर रख दिया है। आप यहां पर यह कह सकते थे कि आप दान या दक्षिणा जो भी आप देने में समर्थ हैं वो हमें दे सकते हैं, अन्यथा आपके द्वारा लिया ज्ञान ही हमारे लिए सब कुछ है। अब मैं आपको 1 कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूं जिसमें कि आचार्य जी के संस्था के कर्मचारी और 1 व्यक्ति के बीच की बातें हैं। पहले आप इनकी बात सुन लीजिए। हेलो। हेलो, हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी, कौन? जी, मैं अखिलेश बात कर रहा हूँ आचार्य प्रशांत जी के फाउंडेशन से। कैसे हैं आप अम्मिया जी? जी 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 गुरुजी, सही हूँ। आप बताइए, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं बढ़िया हूँ। अम्मिया जी, फाउंडेशन में बहुत सारे लोगों से आपकी बात हो चुकी है और लंबे समय से आप कनेक्टेड भी हैं, है ना? जी। मुझे लगता है कि 2021 में आपको पहली बार कॉल किया गया था, है ना? जी 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 गुरुजी। तो काफ़ी टाइम हो गया और सभी लोगों ने आपसे जब भी बात करी है, बस एक ही चीज़ के लिए सभी ने आपको बोला कि जी गीता समागम में आइए। और हमेशा से एक ही आपकी समस्या रही है कि जी मैं मजबूर हूँ, कमज़ोर हूँ, असहाय हूँ। नहीं, कमज़ोर नहीं हूँ सर, कमज़ोर नहीं हूँ। कमज़ोर तो मैं नहीं हूँ। अभी तो मैं फिलहाल बहुत खुश हूँ अपने जीवन से, पहले से ज़्यादा तो सर। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, कबीर साहब बोलते हैं ना कि कबीर साहब एक बात बोलते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को हो, है ना? तो अभी आप जीवन में खुशहाल हैं, सुखी हैं। यही समय है कि आप आचार्य जी के सानिध्य में आए, गीता समागम से जुड़ें, ठीक है? जी जी गुरुजी, बस वही बात है कि अभी तक तो मेरा वो उसमें फंसा हूँ। बस मेरा जो उलझन था मन का। यहीं पे रुकिए अम्मिया जी, यहीं पे रुकिए। यहीं तो आप गलती करते हैं जी, हमेशा यही गलती करते हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि शरीर आपका हो या किसी का हो, नश्वर है। एक दिन नहीं आचार्य जी होंगे, कौन आपको गीता पढ़ाएगा? पढ़ लेंगे आप अपने समझ से गीता। नहीं, शरीर को हम क्यों गलत समझ रहे हैं? मतलब आचार्य जी आज आपके लिए आपके सामने गीता पढ़ा रहे हैं, कल आचार्य जी नहीं रहेंगे, आप किससे गीता पढ़ेंगे? कौन होगा जो आपको इतनी क्लियरिटी, इतनी स्पष्टता से बात समझा पाएगा? सत्य कभी मिट सकता है क्या? ठीक है, जाइए आप खोज लीजिए सत्य, अगर नहीं मिट सकता है तो, है ना? आप खोज लीजिए सत्य। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं, आप बातें ऐसे कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं सत्य कभी मिट सकता है क्या? आपके लिए तो ढका रह जाएगा ना? नहीं, मेरे लिए ढका नहीं रहेगा। मतलब उनका नहीं रहने के बावजूद भी कोई ना कोई तरीके से, किसी न किसी तरीके से सत्य आने ही लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए 1000 रास्ते हैं, आप खोज लीजिएगा, है ना? आपको अगर औरों के द्वारा भी मिल सकता है तो नहीं, उनसे तो मैं बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं बहुत उपकार उनसे मिला है मुझे। ये सब शब्द है, सब शब्द है। आप सिर्फ शब्द बोल रहे हैं, आपके शब्द में कोई जान नहीं है। जिन्हें आचार्य जी से सच में कुछ मिला है वो गीता समागम में आचार्य जी के साथ हैं, आचार्य जी के इस मिशन के साथ हैं। मिशन तो ठीक है, मतलब मिशन तो अगर
मिशन को देखते देखते मतलब कोई भी व्यक्ति अगर अपने साथ कुछ भी जोड़ लेगा तो क्या वो मिशन में रहते हुए उस चीज में वो आगे बढ़ सकता है? आप नहीं समझ रहे हैं, आपको बात नहीं समझ में आ रही है, हमें अभी बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। आप वीडियो देखिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और शायद ये संस्था से आखिरी बार आपको कॉल भी जा रहा है ना, क्योंकि आपको नहीं बात समझ में आ रही है कि आचार्य जी क्या कर रहे हैं। नहीं, मैं भली भांति समझ रहा हूँ गुरुजी। मैं आप नहीं समझ रहे हैं भली बात। आप, मेरा नाम अखिलेश है, मुझे आप मेरे नाम से संबोधित करिए, अखिलेश नाम है, ठीक है। नहीं, उनके बात में अच्छे से समझ रहा हूँ और मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ। आपको ऐसा क्यों लग रहा है, कि आप समझ रहे हैं? नहीं, मतलब कहाँ नहीं समझ रहा हूँ, मतलब मैं तो वही जानने का आचार्य जी क्या बोलते हैं? आचार्य जी साफ साफ बोलते हैं ना कि जो व्यक्ति मेरे साथ गीता समागम में नहीं, वो मेरे साथ नहीं जुड़ा है। वो होगा यूट्यूब पे 4 करोड़ लोग हैं, लेकिन जो हमारे अपने हैं, जो आज चाहते हैं कि सच्चाई लोगों तक पहुँचे, वो आज हमारे साथ गीता समागम में है। आपको कहाँ पे बात समझ में आ रही है? जैसे मतलब गीता में पढ़ा हूँ, उनका जो जितने भी किताबें हैं और उनका वीडियोस भी मैं उससे किसी को बात समझ में आ जाती है। गीता पढ़ने से बस आपको एक चीज पता चल जाता है कि फॉर एप्पल होता है, उसे एप्पल हाथ में नहीं आ जाता है। नहीं, मतलब आप सामने से होने, जैसे गुरुदेव आचार्य जी बोलते हैं कि किताब पढ़ोगे तभी उस चीज को आप मतलब ध्यान से समझ पाओगे। आप देख ही नहीं पा रहे हैं ना, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपका मन आपके साथ किस तरीके से खेल रहा है। आप अपनी ही बातों को नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी बातें कहाँ से निकल रही हैं। नहीं, मतलब किसके अंदर से आप ये बातें बोल रहे हैं, आप अपने ही मन को नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, मन को तो समझ पा, मतलब मैं ये मन क्या समझ पा रहे हैं आप? ये कि क्या समझ पा रहे हैं आप? ये कि मन किसी भी बंधन में ना रहे। आप बंधन में नहीं है, आपको बोला जा रहा है। नहीं, मैं बंधन में कहाँ हूँ? आप नहीं आ पा रहे हैं, ये बंधन में नहीं है। इससे बड़ा बंधन और क्या हो सकता है? गीता बोला जा रहा है कि आचार्य जी गीता पढ़ाते हैं, आप गीता समागम में आइए, आप नहीं आ पा रहे हैं। इससे बड़ा बंधन कोई हो सकता है? मैं तो उनका किताब पढ़ता हूँ और बहुत सारे चीज। किताब पढ़ने से क्या होता है? किताब आज लाखों पढ़ते हैं, उनसे कौन सा उनके जीवन में क्रांति आ जाती है? जाने से ही क्या जीवन में अगर आ रही है, अलग क्या मिलेगा? मतलब मैं यही समझने का। आपको अलग वो मिल जाएगा जो आज तक आपको नहीं मिला है, जो YouTube पे 10 साल सुनने से नहीं मिलता है, वो आपको गीता समागम में जुड़ने से मिल जाता है। जब आप रात्रि के 10 से लेकर के 12:30 बजे तक जगते हैं, जब आपका शरीर विरोध करता है कि सो जा, जब 30 दिन ऑनलाइन आते हैं। जब मुझे एक बात बताइए, मैं 3 साल से उनको सुन रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, इतने आप 10 साल सुन लीजिए ना, आप 10 साल सुन लीजिए, आपको नहीं बात समझ में आएगी। जब तक वहाँ जाने से अलग क्या होगा? मतलब मैं वही तो जानने का प्रयास कर रहा हूँ। वही तो मैं, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, आप वो सवाल पूछ रहे हैं कि एक बच्चा पूछ रहा है कि पापा स्कूल जाने से क्या होगा, और उसके पिता बोल रहे हैं बेटा तू शिक्षित हो जाएगा। तो शिक्षित होना क्या होता है? आप जब तक स्कूल नहीं जाएंगे, जब तक आपको शिक्षा नहीं समझ में आएगी, तब तक वो बात मैं कैसे बताऊं आपको? ये बात ऐसी है कि जब आप आएंगे तभी जानेंगे, वो बताई नहीं जा सकती। क्लास के जो भी मतलब वो होता है, वो तो हर रोज अपलोड किया जाता है, तो वो बिल्कुल अपलोड नहीं होता। गीता समागम के वीडियो अपलोड नहीं होते हैं। वो सिर्फ उनके लिए होता है जो उतनी पात्रता दिखाते हैं, उस स्तर की चेतना लेकर के सामने आते हैं। सारे लोग क्यों इतना बात कर रहे हैं? आप इतना बात क्यों कर रहे हैं? आप सीधे नहीं देख रहे हैं कि आपको नहीं जुड़ना है? नहीं, जुड़ना तो चाहता हूँ, मतलब मैं पैसे का कमी है, बस वही मेरा बाधा है, बाकी सब सही है, मैं जुड़ूंगा। कोई बात नहीं, आप मत करिए 3000, मत करिए 8000, आप 1000 रुपए करके जुड़ जाइए। मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उनका अगर सबके लिए इतना तो फ्री कर देना चाहिए। बस इतनी सी बात है कि राम नाम कड़वा लागे, मीठा लागे दाम, दुविधा में दोनों गई माया मिली न राम। बस यही बात है, और कोई बात नहीं है अम्मा जी। आपको बस चीजें निःशुल्क चाहिए, फ्री में चाहिए, वो आपके लिए यूट्यूब पे है, आप यूट्यूब पे देखते रहिए, ठीक है? हम आपके लिए काम करते रहेंगे। क्या बताऊं, अभी तो मतलब उनका वो फ्री में नहीं कहने वो कर रहा हूँ, पर कम से कम बहुत कम शुल्क लेना चाहिए, मतलब
ये क्योंकि अगर मैं बहुत कम शुल्क, अगर आपको जैसे बहुत गरीब ज्यादा हैं, कीमत लग रही है ना, जैसे आप गरीब हैं, आप मुझे ये बताइए, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। हाँ मेरा तो कमजोरी ही है लगभग तो। हाँ तो ठीक है, आप 1000 रुपए करके जुड़ जाइए, फिर मत करिए 3000। और दूसरी बात यह है कि बहुत औरों की बात गरीब छोड़िए, औरों की बात छोड़िए, आप औरों की बात छोड़िए। यहाँ पे 12 साल के बच्चे भी 1000 रुपए करके गीता समागम में जुड़ करके गीता पढ़ रहे हैं। औरों की बात छोड़िए, आप अपनी बात करिए। नहीं, मतलब वहाँ जाकर के क्वेश्चन ये सब पूछ। ये ऑनलाइन जूम पे होता है, ये ऑनलाइन जूम पे होता है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं होती है। वहाँ क्वेश्चन सेशन भी होते हैं ना? हाँ, 11:30 से लेकर के 12:30 बजे तक आपके सवाल लिए जाते हैं। अगर आपका सवाल लेने योग्य होता है तो पूछने का मौका मिल जाता है। तो अब संस्था का और ज्यादा समय मत लें, आप मुझे सीधे से बताएं कि आप कितना अनुदान करेंगे। मैं उतने का लिंक भेजता हूं, प्रोसेस बता देता हूँ। पैसे का ही कमी है गुरुजी, बस वही आप बात यूट्यूब पे वीडियो देखिए, ठीक है। अब आपको इनके असल उद्देश्य का पता चल रहा होगा। वो आदमी बार बार कह रहा है कि गीता सत्र से वो जुड़ना चाहता है, लेकिन पैसों की दिक्कत है। कर्मचारी ये बात मानने को ही तैयार नहीं है। भले ही आप उसकी बातों पर यकीन मत करो, पर ये तो जानो वो मन से गीता सुनना चाहता है। वो कर्मचारी बस इतना कहता है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप गीता सत्र से ही सीखेंगे, नहीं तो आप कुछ नहीं सीख सकते। आप YouTube से कुछ नहीं सीख सकते, चाहे आप 10 साल सुन लो। अरे जब कुछ सीखना ही नहीं है तो बंद कर दो, चैनल काहे डाल रखे हो इतने वीडियो, जब हम मात्र गीता सत्र को सुनकर ही सब समझेंगे। और रही बात, आचार्य जी हमेशा ये बात करते ही हमें बंधनों से मुक्ति चाहिए। अरे कौन से बंधन की बात कर रहे हो? पहले खुद तो अपने संस्था के लोगों को बंधन मुक्त कर दो। ये देखो, पहले आचार्य प्रशांत की संस्था में जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं, मेरी कुछ लोगों से ऐसी मित्र थे मेरे, जो इन्होंने बताया कि मैं भी आचार्य प्रशांत की संस्था में काम करता था। अब जो वहाँ काम करते हैं तो उन पे एक प्रेशर होता है। वहाँ 12 घंटे काम करवाया जाता है, 12 घंटे की जॉब। वो प्रवचन सुना दिए जाते पहले से कि तुम हर 1 घंटे, क्योंकि वहाँ आचार्य प्रशांत की संस्था में चूंकि वहाँ एक रूल है कि हर 1 घंटे का आप रिकॉर्ड बताइए आपने 1 घंटे में क्या किया। हर 1 घंटे की रिपोर्ट चाहिए। तो कितने लोगों को कॉल किया? कॉल करने से तो कुछ होगा नहीं। कितने लोगों को कॉल किया और कितने लोगों ने पैसा दिया? तो हर घंटे में जो लड़का जॉब करने वाला होगा वो उस पे इस चीज का प्रेशर होगा कि मैंने 1 घंटे में कितने लोगों को कस्टमर बनाया, कितने लोगों से पैसे ले पाया, ये मेरी प्रोग्रेस है। तो माने तुमने कुछ किया, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम 1 घंटे में तुमने कुछ नहीं किया। तो इसी तरह से हर 1 घंटे का उनको देना पड़ता है। इस तरह से 12 घंटे में आती है। तो सैलरी मतलब देते हैं कि भाई तुमने जो किया उसका श्रम मिलेगा। तो इन पे जब जोर रहता है तो इसके पीछे फिर अब चूंकि ये जुड़ते किस लिए हैं? कुछ लोग इसलिए जुड़ते हैं कि चलो आचार्य प्रशांत संस्था में हमें काम मिल जाएगा तो कम से कम रोजी रोटी हो जाएगी और बड़े अच्छे प्रवचन सुनने मिलेंगे। यही होता है ज्यादातर लोगों का कि शायद उनका सत्संग भी मिल जाए, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं है। जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी अलग दुनिया चल रही है। आचार्य प्रशांत जी का सत्संग मिलता ही नहीं है। आप पूछना जाके पता कर लेना, ये हाल है वहां का। तो पहली बात कि आपके यहाँ जो काम करने वाले लोग लगे पड़े हैं, 12-12 घंटे लगे पड़े। 12 घंटा कोई काम करेगा, थक जाएगा, फिर खाना भी खाएगा, खाना बनाएगा भी, कुछ फैमिली में कुछ जरूरत हो तो उसकी भी जरूरतें पूरी करेगा, उसके पास समय बचता कहाँ है? फिर प्रवचन देते हैं आचार्य जी कि तुम्हारे कमरे में जो गीता रखी हुई है उसमें तो धूल पड़ गई है, धूल पड़ गई है, पढ़ते क्यों नहीं? कहां से पढ़ेगा बंदा? 12 घंटे काम कर रहा है, एसटीसी करा रहा है, कहां से पढ़ लेगा बंदा? उसकी 12 घंटे में खटिया खड़ी हो गई, शरीर थक गया, उसका दिमाग थक गया, कॉल पे बात करके उसके कान फट गए, कहां से कर लेगा? अब इसके बाद वो सोचेगा रिलैक्स कर ले, पढ़ भी लेगा थोड़ी बहुत तो इसीलिए पढ़ देगा कि मैं कस्टमर से कितनी बेहतरीन बात कर सकता हूँ, कस्टमर को कैसे पैसे ले सकता हूँ, ये दिमाग चलेगा उसका। हो गया अध्यात्म ज्ञान, इसमें जा रहा है बिजनेस में। और यही ज्ञान आचार्य जी का जा रहा है। ये अंत में जो गति का परिणाम देखने मिलता, अंत में क्या कारण है कि पैसा। जब पैसा ही है तो सीधी बात बोलो ना, शक्ति भी महत्वपूर्ण है,
जब शक्ति महत्वपूर्ण है तो फिर सही व्यवस्था की आवश्यकता है कि जो व्यक्ति जो जैसी उसकी रुचि उसको वैसा काम मिले। पैसा झूठ नहीं है, जरूरत है शरीर की, तो शरीर को जो चाहिए वो लो। और पैसे ऐंठना है कि गीता समागम में जुड़ना है, ज्ञान की इच्छा, तो पैसे देना पड़ेगा, मूल देना पड़ेगा, तभी सत्य के साथ शक्ति चाहिए। और ये कहने का हक मुझे है क्योंकि मैंने आचार्य प्रशांत जी को सुना है, बहुत अच्छे से सुना है। और आचार्य प्रशांत जी आज एक बिजनेस मॉडल बन चुके हैं। और सबसे बड़ी नाराजगी मेरी है कि अगर उनमें सच्चाई तो ऐसी संस्था में लोग क्यों रहते जिन पे प्रेशर रहता है, क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं तो उनको प्रेशर है कि भाई अगर मैं कुछ करूंगा नहीं तो मुझे सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो वो लोगों को शोषित कर रहे हैं और आप उनको शोषित कर रहे हैं। आपने तरीके ही ऐसे वहां इजाद कर दिए कि हर एक घंटे में तुमने क्या किया, जवानी तुम्हारी व्यर्थ है, तुम काम मत करो। ऐसा लोग जाते हैं इसी लालच में कि सत्संग मिलेगा, कुछ जॉब मिलेगा। अरे अपने तो आश्रम की पहले अपने यहाँ तो सही व्यवस्था बना लो। आप 12-12 घंटे चूस रहे हो, उनको शोषण कर रहे हो और ज्ञान दे रहे हो। और ज्ञान क्या दे रहे हो? एक आम व्यक्ति अगर 10,000 भी कमाता है तो काफी है, तुम गरीब नहीं हो। तो आपसे मिलने के 30-40 हजार रुपए लगते हैं, वो आम आदमी दे पाएगा? तो आचार्य जी आपसे विनम्र निवेदन ही कि आप ये जो कर रहे हो ये सही नहीं है। बाकी आपके ज्ञान का मैं बहुत सम्मान करता हूं, पहले भी आपका वीडियो देखता था, आगे भी देखूंगा। आचार्य जी माफ करना, लेकिन थोड़ा अपना तरीका बदलना, नहीं तो ये बिजनेस बन जाएगा। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। यदि वास्तव में कोई ज्ञान का प्यासा है वो आपके पास आएगा और आप उससे उस ज्ञान का मूल्य मांगे तो ये उचित नहीं है। वो व्यक्ति अगर ज्ञान चाहता था तो आप कहते आप आ जाओ। भविष्य में आप अगर आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएं तो आप अपनी इच्छानुसार दान दे दीजिएगा। लेकिन आपका कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात करता और कहता 1000 तो दो, नहीं तो यूट्यूब में ही देखते रहो। आशा है कि जो भी आचार्य जी के समर्थक या संस्था के लोग वीडियो देख रहे हैं, बस मुझे कमेंट में इतना जरूर बताना कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत जरूर बताना।